खबर है मैं खुश आमदेद, मेरे साथ आरिफ उम्मीद भट्टी साहब और मैं हूँ सईद काजी। रन डाउन, फिर कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे। अल अज़ीज़िया में भी एज़ वाज एक्सपेक्टेड नवाज शरीफ साहब की जो है नाअहली वो ख़त्म हो गई है और वो यानी बरी हो गए हैं। और इसके बाद साइफर केस में कल दूसरी तरफ जो है फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। इधर माशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला हर तरफ हो रहा है। आसिफ अली ज़रदारी भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार, आज उन्होंने एक इंटरव्यू में फरमाया है। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जो है मुझे तो बड़ी काबिल एतराज़ लगती है। भट्टी साहब इस पर बाद में बात करेंगे। इसने यानी अदलिया का तीसरा नंबर दे दिया और सहाफ़त का नाम ही नहीं लिया कि वो कहाँ खड़ी है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर ये इतनी उजलत में ये ना की गई होती और जो आजकल अदलिया में जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतर हो रहा है तो शायद इसकी और रेटिंग बेहतर हो जाती है। जी भट्टी साहब, अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं, नाअहली ख़त्म हो गई और उनके जो कैंप के लोग हैं या मुस्लिम लीग नून के ज़राए बता रहे हैं कि अब नाअहली भी ख़त्म है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं शायद जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चले भी जाएँ तो मैं इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला ही होगा। क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब को दिली मुबारक कि उन्होंने पाकिस्तानी दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इतनी स्पीड से इंसाफ लेने का बड़ी साहब एक ही कमी थी मुल्क में, वो कम से कम नहीं, तो लोग हमारे अदारों पर गलत उंगली उठाते हैं कि दादा केस करता है और पोता फैसला कर लेता है। इतनी तेजी से इंसाफ, 4 साल इश्तिहारी मुजरम और इस तरह प्रोटोकॉल सब इस तरीके से गलत सजाएं दे दी जाती हैं हमारे यहाँ। नहीं, वैसे उन सब लोगों को मैं हाक में वक्त हूं तो उनको गिरफ्तार कर लूं। भाई 1 अरब रुपया कम से कम लगा उसको। हाँ देखें ना, और मासूम लोगों को पकड़ लिया। इतने शरीफ मासूम आदमी जिनका मेफले फ्रेंड से तल्लक कोई नहीं, मनी ट्रेल भी दे दी, साबित नहीं कर सके तल्लुक से उसको। और आज भी सुना है कि उन्होंने उस जो जज साहब के आगे थी उस केस में कुछ नहीं लिखा था कि ये फ्लैट इनके हैं, जेआईटी की रिपोर्ट थी, कुछ भी नहीं लिखा था। खाली सफे थे। देखो 3 पेशियां थी मेरे ख्याल, 3 पेशियों में 2 3 पेशियों में हुए। पनामा केस 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी का तश्कील का हुक्म दिया। 5 मई को जेआईटी तश्कील मुकम्मल हुई और 6 मई को वाजिद ज़िया सरबराह हुए। तकरीबन 2 माह के दौरान जेआईटी 59 इजलास हुए। नवाज शरीफ इनके अहले खाना समेत 23 अफराद से तफ्तीश की। जेआईटी के 2 अरकान ने कतर जाकर कतरी शहजादे का बयान लिया। 10 जुलाई 2017 को जेआईटी अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। 8 सितंबर 2017 को नवाज शरीफ और इनके बच्चों के खिलाफ 3 रेफरेंस अल अज़ीज़िया फैलक और एवनफील्ड हुए। 9 माह ट्रायल कोर्ट में समाअत हुई। कुल 107 समातें हुई, कुल 100 समाअत। और 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड और नवाज को सजा सुनाई गई। कादी साहब मैं कुर्बान जाऊं कि 1.5 साल इतनी जेआईटी इकट्ठे किए पूरे पाकिस्तान के जो काबिल तरीन अफसर थे, तो हमारे जज साहब ने 3 दिन में इंसाफ का बोल। बड़ी साहब मुझे ये समझा दें कि उस वक्त जुडिशरी बहुत गलत चल रही थी और आज ठीक चल रही है। उस वक्त मैं हम तो नहीं बोल सकते ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मोहतरम नवाज शरीफ एंड कंपनी कहते थे ये फैसला लिखता कोई और है, सुनाता कोई और है। ये अगर तुराब साहब कोई वो शॉट ऐसे पड़े हैं तो जरा प्लीज रहनुमाई करें, क्योंकि हमसे कोई ना गलत बयानी ना हो जाए। अच्छा भट्टी साहब, ये जो हाई हैंडेडनेस हुई थी बकौल इनके, तो फिर वो तारीख में तो उसको दुरुस्त कर दिया गया है। सर ये एक भी लफ्ज़ हमारा लिए, हमारे लिए हर आदमी काबिल एहतराम है, किसी भी सियासी जमात से नहीं। ये हम तो नहीं कह रहे ना, ये तो अगर ये जिस तरह अदारों पर बड़े, जजों पर बढ़ते, आज तारीफ कर रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं, आज इमरान खान अडयाला जेल में है। आज भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन 173 थी, सिर्फ उस पर एतराज़ लगा, उसके केस हो रहे हैं। तो आज तो कम से कम जजों की इन्हें तारीफ करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान की अदलिया पर जो उंगली उठाते हैं उन्हें शर्म नहीं। आज तो वो सारे धो दिए हमने, वो गिले नहीं, क्या कहते हैं, इन्हें इतने ही बयान देने चाहिए। देखिए उस वक़्त के भी जज साहबान ही थे। जेआईटी बनी, वाजिद ज़िया की मैंने तारीफ करते हुए अदालतों में अपने कानों से सुना हेयरिंग के दौरान। यहां ये मान लिया कि सारे ही केस गलत थे। तो भाई जिन्होंने किया है उस वक्त भी नैब के यही इख्तियारात थे, उनको बुलाओ, उनकी सैलरियों से पैसे काटो। एक इतने मासूम आदमी, इनोसेंट आदमी को आपने सजा दी, उसने मनी ट्रेल भी दी, मेफेयर फ्लैट में उनका वास्ता ही कोई नहीं। 1990 अदालत ने आके बता दिया था कि ये हैं वो जराए, ये हैं वो जराए किधर थे जिनसे लिए। अच्छा, अब उस फाइल को मैंने भी पढ़ा हुआ है।
बदकिस्मती है, उसको मैंने भी पढ़ा हुआ। आज भी जज मोहम्मद बशीर है, उन्होंने भी पता नहीं कितनी पेशियां ली हुई हैं। काजी साहब, कब तक ये नाइंसाफी का सूरज चढ़ता नहीं है? इस तरह सियासतदानों के साथ नहीं होना चाहिए। ये नाइंसाफी है कि इतने सियासतदान हैं उनके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सियासतदान जिनकी जिंदगी में कभी झूठ की झलक नजर नहीं आई, जिन्होंने करप्शन को गाली समझा। मैं समझता हूँ एक वो था औरंगजेब आलमगीर जो टोपियां सी के गुजारा करता था, एक आज हमारे हुक्मरान है, एक रुपया पाई हलाल की। लेकिन मैं, हाँ जी, देखें मोहतरम इमरान खान साहब के कमों बेशतर इसी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज, मेरे तो फेवरेट है आमिर, क्या नाम है आजकल पूरा, आमिर साहब ही है ना, आमिर फारूक साहब, आमिर फारूक साहब मेरे तो फेवरेट है। नहीं, कुछ फैसले वो महफूज करते हैं और 2-3 माह बाद आते हैं। ये है इंसाफ का तकादा, ऐसे जज चाहिए। इधर फैसला महफूज हुआ, इधर अनाउंस हो गया। देखिए कीमती चीज़ें महफूज ही होती हैं बड़ी साहब, उनको महफूज कर लेना चाहिए। लेकिन ये है कि अब कहा यह जा रहा है, अब नून लीग कम से कम आज के बाद अदलिया पे तो एतराज नहीं ना करेगी। ये तो तारीफ बनती है आज, अगर आप भी इंसाफ ना करोगे तो आप भी याद रखो हकायक से चश्मपोशी करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को तरमीम करनी चाहिए, जो उसने रेटिंग दी है, और बिलावजह जो है वो तीसरे नंबर पे इसको रख दिया। हमें दुख होता है, तकलीफ होती है ये पढ़ के, और मेरे ख्याल में उन्होंने उजलत में ये बनाई है रिपोर्ट। अगर ज़रा थोड़ा आराम से बनाते और जिस तरीके से अब कारकर्दगी है तो शायद ये रेटिंग और बेहतर हो जाती। कादी साहब देखें, इससे ज़्यादा क्या होगा कि एक मुजरम जिसे एतजाज़ एहसन साहब के बकौल, सलमान अकरम राजा के बकौल कि नज़ीर ही कोई नहीं मादी की 76 साल में कि किसी एक शख्स इश्तिहारी की और कन्विक्टेड की इस तरह बेल हुई हो। बड़ी साहब अगर तो अब तो अदलिया की इन्हें कम से कम तारीफ करनी चाहिए ना। काजी साहब ये क्यों नहीं करते? मोहतरम नवाज शरीफ साहब को कम से कम 10 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और टीवी पर वाजिब है कि हम भी देखेंगे और 10 घंटे दिखाएं और इस कौम को दिखाएं कि हमारे सुनहरी हीरे जो पाक साफ सुथरा माजी और हाल रखते हैं, उनको सदाएं सुनाते हो। अब तो इंसाफ है ना। ज़ुबैरी साहब हैं जनाब हमारे साथ, आबद ज़ुबैरी साहब साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार। तो हम तो मदा सराई ही कर रहे थे। खुदा का फजल है कि कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एटलीस्ट गुड एग्जाम्पल्स आर बीइंग सेट कि जो स्पीडी जस्टिस पे देख रहे हैं हम, तो आप भी समझते हैं कि इट्स अ गुड ओमन फॉर आवर कंट्री एंड द जुडिशरी। और भी एक फ्रेज में आपको चला दूं, जस्टिस हैरिड इज जस्टिस बेरिड। ये भी कहा जाता है हमारी लीगल जार्गन में, जस्टिस हैरिड इज जस्टिस बेरिड। तो यहाँ यही हो रहा है लग रहा है। तो आप देखें बिल्कुल। अच्छा ये फरमाइए, मैं सॉरी रोक रहा हूँ आपको। अब क्या ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं, उनकी नाअहली जिस तरह उनके कैंप के लोग कह रहे हैं कि खत्म हो गई, तो मेरे ख्याल में अब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे? देखिए वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। वो कोर्ट में जाएं नहीं जाएं कोई नहीं, उनको इलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सारा सिस्टम ही उस तरफ चल रहा है। और उनके लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल आ सकती है जो उनके वकला को सोचना चाहिए नेचुरली, लेकिन वो भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह अदालतों से उनको वहाँ भी पूरी रिलीफ मिल जाएगी। वो ये है कि उनकी अभी एक नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर की हुई है। ये सेक्शन 232 में अमेंडमेंट लाए थे, जिसके तहत उन्होंने उस मियाद को जो 62F के तहत है उसको 5 साल कर दिया है। वो उस पर रिलाई कर रहे हैं कि क्योंकि अब 62(1)F की हमने कर दिया, और हमने कह दिया कि नॉट स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ द कोर्ट और लॉ और समथिंग, जो 62(1)F की जो नाअहली वो 5 साल होगी, इसलिए इनकी नवाज शरीफ साहब के और जितने लोग हैं जो उनकी नाअहली ख़त्म हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि कोर्ट की डिक्लेरेशन आई भी है जो 62(1)F के अंदर एक प्रोविज़न है, तो आप देखेंगे कि उसके तहत, और कोर्ट की जजमेंट्स यही है, जब तक वो नाअहली रहेगी तो ये परमानेंट है, तो जब तक वो नहीं होगी। लेकिन नेचुरली अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस इशू को उठा ले। कैसरानी केस में कल उनकी आपने ऑब्जर्वेशंस देखी थी कोर्ट की, और वो कहेंगे जी मुकन्ना ने कानून बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरप्रेट कर सकती है कोई चीज़। तो और नेचुरली को मुकन्ना का हक है, उसका वो बालादस्त है, तो वो उसका कानून प्रिवेल करेगा। और ये नाअहली 5 साल की है, और वो नाअहली उनकी ख़त्म हो जाएगी, नाअहली होगी नहीं। अच्छा आबद ज़ुबैर साहब, गुजारिश है कि मोहतरम मरियम साहिबा ने कहा था जब हमारे वाला साहब आएंगे 100% सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी रिस्क होगा। पहले नवाज शरीफ अंदर, इमरान खान अंदर जाएगा, उसको सजा होगी, उसकी जमात बैन होगी। इत्तफाकन ऐसा हो रहा है। ऐसा प्रॉमिस मैंने दुनिया में नहीं देखा।
और दूसरा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट दी है और मैं यहाँ इनके खिलाफ केस करना चाहता हूँ कि अदलिया का तीसरा नंबर है, पुलिस का पहला है। तो मैं कैसे केस करूँ कि इतनी स्पीड में इंसाफ, तो इतनी देर तो बंदा समुंदर पार पर नहीं पहुंच सकता। 2 साल केस चला, JID के पाकिस्तान के आला तरीन इदारों के अफसरान बने। वो केस मैंने भी पढ़ा है, लेकिन जिस स्पीड से मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे रहे हैं इंसाफ, तो ये तो बात तासुर गलत है कि दादा केस करे पोता हराए। इन अदालतों के ऊपर इल्जाम तराशी करने वालों को जो निहाल हाशमी कहते थे, अब तो ये लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं रही। उनको बेचारे को सजा हुई थी कंटेम्प्ट में, उनको निहाल हाशमी को। वो तो बेचारा निहाल हाशमी था ना, वो लंदन प्लान के तहत भी ना उसने बयान दिया था। तो वैसे अब ये जो तासुर है, ये गलत नहीं साबित हो गया कि अदलिया में ताखीर से फैसले किए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ताखीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल आप सही बात करें, एक नज़ीर कायम की है कि जल्दी फैसले होते हैं। लेकिन आप भट्टी साहब, आपसे एक शिकायत है, आप खुश नहीं होते जब अदलिया डिले करती है, आप कहते हैं कि वो देर से कर रही है। अब जब जल्दी फैसला कर रही है तो आपको उसमें भी शिकायत है। आप खुश कैसे होंगे सर, ये मुझे बताएं। हम खुश होंगे अगर जो ताजीबी कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये गलत केस बनाए थे। जो रेडी बान है, जिसकी 3 मरले की जगह कब्जा हो जाता है और वो बूढ़ा हो जाता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता। मैं खुश होऊंगा कि किसी क्लाइंट को 5 करोड़ वकील के बगैर इंसाफ इतनी तेजी से मिल जाए। मैं खुश होऊंगा कि फेस की बजाय केस देख के फैसला किया जाए। मैं खुश होऊंगा कि जिन्होंने इस मुल्क का 1 अरब रुपया ज़्यादा इस JID पे लगा था, जितने उन्होंने बाहर विजिट किए थे, उनकी तनख्वाहों से पैसे काटे जाए। इतने मासूम, इतने इनोसेंट आदमी जो रोटी को चोची कहते हैं, उन बेचारों को फ्रॉड का पता ही नहीं, मेफेयर फ्लैट उनके है ही नहीं, उन्होंने हर सबूत दिया, तो आपने उनको सजा दे दी। उन सब जज साहबान से बादपुर और अफसरान को बुलाया जाए कि किस बेस पे जिसका नाम ही शरीफ है तुमने उसको सजा दे दी। चले मेरा ये एहतजाज है। बिल्कुल, मैं आपकी बात की तायद करूंगा सर, आपकी बात की तायद करूंगा सर। अच्छा ज़ुबैरी साहब, ये फरमाएं कि क्या कोई कानून में ऐसी नज़ीर भी है या एक ऐसी प्रोविजन है कि जो इस तरह से फॉल्स केसेस में लोगों को इम्प्लीकेट करते हैं और बाद में अब जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, आई थिंक इट इज़ लिटिल बिट लेट, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, आई थिंक स्लाइटली लेट ये फैसला किया हमने, तो वो उनको कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती जो इस तरह के फॉल्स केसेस में हमारे पॉलिटिशियंस को इम्प्लीकेट करते हैं? कानून के अंदर आपको एक मलेशियस प्रोसिक्यूशन कहलाता है कि अगर आपको किसी केस के अंदर आपके खिलाफ केस बनाया गया और आपकी उसमें बरियत हो जाती है और वो झूठी बुनियाद पे केस बना होता है, तो आपके पास राइट है कि आप जाके डैमेजेस क्लेम करें। तो ये आपका बिल्कुल होता है, कॉल्ड मलेशियस प्रोसिक्यूशन, कि आपकी प्रोसिक्यूशन ही मलेशियस थी, बदनियती पे मबनी थी। तो ये उनके पास हमेशा हक होगा, नवाज शरीफ साहब जाएं, उनको केसेस फाइल करें, और जिन लोगों ने उनके खिलाफ ये सारे केसेस बनाए या उनको हो गया कि आज उनकी बरियत हो गई है, तो उनके खिलाफ केसेस करें और क्लेम करें डैमेजेस। वो जितने अरब रुपए आप कह रहे हैं वो सारे उनसे मांगें जाके उनसे, क्योंकि उनकी अब बाइज्जत वो बरी हो गए सर आज। जी बड़ी तो अच्छा, गुजारिश ये है कि एक तरफ तो साबिक वजीर आज़म को इतनी स्पीड से इंसाफ मिला, एक तरफ एक इमरान खान भी हैं, उनके कहते हैं जी आपका ट्रायल भी जेल में होगा, चाहे तोशाखाना हो जेल में होगा। साइफर माफी चाहता हूँ मैं, सिफर को साइफर मिक्स कर गया क्योंकि है तो सिफर ही ना, लेकिन सिफर और साइफर में क्या फ़र्क है? सिफर होता है, सिफर होता है, बेशक आगे साइफर लगा लो, पीछे लगा लो, बीच में तो सिफर है ना। अच्छा, गुजारिश ये है, उनका तोशाखाना भी जेल में, उनका साइफर भी जेल में, इलेक्शन कमीशन का ट्रायल भी जेल में, कम से कम 180 से 200 मुकदमा था, जज साहबान को जाना पड़ेगा। क्या वजह है? एक मुल्क में 2 कानून है या वो केस ही इतने संजीदा है कि उनकी जेल के अलावा नहीं? आज तो नवाज शरीफ को तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, बड़ी शान शौकत से गए वहाँ। देखिए, वक्त की बात होती है सर हमारे मुल्क में। आप देखिए, अब आप भुट्टो साहब का खुद का आपने अभी केस का जिक्र किया, शहीद भुट्टो साहब का, उनका केस भी देखिए किस तरह से वो फैसला आया, आपने कहा एग्जीक्यूट हो गए, वहाँ एक इंसान की जान चली गई, वो वापस कभी नहीं आएंगे सर, और उसके साथ 4 और लोग भी फांसी चढ़े थे। तो ये देखिए, ये एक अदालती एक नाइंसाफ़ी थी, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। और देखिए, ये हमारे यहाँ आप रोज़ देखते हैं, और आप देखें इमरान खान साहब के साथ जो रवैया इख्तियार किया हुआ है जेल में। अच्छा, मुझे मैं एक रहनुमाई फरमाएं, वादी-उल नदर में अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता मुबैना तौर पर,
तो वो इलेक्शन तो बहुत साफ शफाफ होंगे। इलेक्शन कमीशन तो इतना अच्छा आदमी है कि 173 जमातों में सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे उन्होंने इतराज किया है। तो 90 दिन आप जैसे आईनी माहिरीन कहते रहे 90 दिन के आगे निगरान हुकूमत नजायज होती है, उन्होंने 190 दिन भी गुजार दिए। तो कैसे शफाफ इलेक्शन तरीके इंसाफ के बगैर होंगे उधर? तो मेरा ख्याल है फिर तो कोई खदशा नहीं होगा जमहूरियत को। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन जो होंगे वो सिलेक्शन होगी, और इलेक्शन पता नहीं हम लोग क्यों इतने परेशान हैं इलेक्शन के लिए। क्यों इलेक्शन अगर आपके फेयर बलूचिस्तान हो जाए या मुख्तलिफ जगहों पे हो जाए, अगर इंसान को आवाम को हक नहीं है हमारे मुल्क में अपने लोगों को चुनने का, अपने MPAs MNAs को, तो फिर उस क्या फ़र्क पड़ता है? आप इलेक्शन कराएं, 8 को कराएं, 15 को कराएं, या मार्च में कराएं, अप्रैल में कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। पता नहीं हम लोग इलेक्शन के लिए क्यों इतने परेशान हैं। जो जमातें जो मौजूद हैं PTI को माइनस करके उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, फील्ड क्लियर है, आप गवर्नमेंट बना लें। अच्छा, मुबैना तौर पर PTI कहती है उन्हें माइनस किया जा रहा है और बादियुल नज़र में नज़र भी। अच्छा, सिर्फ एक आखिरी सवाल, आप जैसे साहिब इल्म आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आप लबे लहजा 25 करोड़ आवाम के पास 5 साल में एक राइट होता है कि अपनी मर्जी के नुमाइंदे को वोट दे और उसको गिना जाए, उसके मुताबिक नतीजा आए। और 25 करोड़ आवाम के वोटों पर डाका मारना क्या आईनी है? मैं कहता हूँ बिल्कुल आईनी। आपको याद है सर, मुझे तो, आप तो बड़े इतने साहिब इल्म हैं, वो हबीब जालिब साहब की जो थी ये 10 करोड़ आवाम, उस ज़माने में शायद हमारी आबादी 10 करोड़ थी, वो जहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो मेरे ख्याल से हमें आज हबीब जालिब साहब को पढ़ना चाहिए सर, जो उन्होंने इस बारे में क्या कहा था। देखिए, हबीब जालिब और फैज़ को आजकल पढ़ रहा हूँ, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। अरशद शरीफ खो दिया है। आप सही कह रहे हैं। आप देखें दोनों फैज़ अहमद फैज़ साहब का और हबीब जालिब साहब का क्या अंजाम हुआ और क्या उनके साथ हुआ। अच्छा, आप सब मेरे एंकर नाराज हो रहे हैं। अच्छा, सिर्फ एक सवाल, अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में उमर अता बंदयाल को जज साहब को लेटर लिखा था, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा, और उसमें मेरा भी नाम था, और वही सिलसिले आज भी जारी हैं। अगर जुल्फ़कार अली भट्टो की फांसी का केस हम सुन सकते हैं, सुनना चाहिए, अच्छी बात है, वो कौमी लीडर थे और पॉपुलर लीडर थे, क्या अरशद शरीफ के केस पे भी फाइद ईसा सब नज़रसानी कर सकते हैं कि किसने मुकदमा दर्ज कराया और किन किन सहाफ़ियों को थ्रेट थे? कोई हो सकता है आईनी तौर पे गुंजाइश है कि नहीं आइन में इसकी? देखिए, वो केस तो टेकअप किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, उसको लगाना चाहिए, बिल्कुल चलाना चाहिए। अब ये चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है और कमेटी के ऊपर है। अगर कमेटी में यूनैनिमिटी है कि उस केस को भी लगाएं, उसको भी सुने, बिल्कुल सुनना चाहिए। अरशद शरीफ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, बहुत उनका मुकाम था, आपके साथी थे, हम सब उनकी इज्जत करते थे, और बेहमाना तरह से उनको कत्ल कर दिया गया ये गैर मुल्क में, और आज तक पता नहीं लगा क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इशू उठाया हुआ था, बिल्कुल सुनना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, ताकि उनके घर वालों को भी तो इंसाफ मिले। पॉजिटिव नोट पे जुबैरी साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं हम, तो अच्छी बातें भी हो रही हैं, बुरी बातें, अच्छी बातें, ज़्यादा आजकल शायद अच्छी बातें हो रही हैं जिस तरह से हमारे दोस्त कह रहे हैं। बहरहाल, इसका फैसला हम आप पे छोड़ते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और वापस आएंगे। तो साइफर केस पे भी बात हो चुकी है, आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं या नहीं हैं, और पाकिस्तान के बकौल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन से इदारे करप्ट हैं, उनके मुताबिक हमारे साथ ब्रेक बता दो। नहीं आए वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो और जो बिलावल भुट्टो हैं वो भी वजारती उज़्मा के उम्मीदवार हैं। तो मेरा मतलब है ये भी कोई हो सकता है, इसमें क्या ऐसी? देखिए, कैसा बादियुल नज़र में 12/9 अप्रैल 2022 को जरदारी साहब का मेन किरदार था। उन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा, मैंने नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, वो तो रिज़ाइन दे रहे थे। तो लेकिन बज़ाहिर हालात मुझे तो नून लीग की तरफ, कामयाबी की तरफ जाते हैं, जैसे मरीम साहिबा ने कहा था या नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत से बनाएंगे। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन में हिस्से नहीं लिया देना था वो मुबैना तौर पर, तो मेरा ख्याल है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं। लेकिन कई सब एक बात याद रख लें, वो जो PDM के जलसों में तकरीरें करते थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जो गुजरावाला से शुरू की थी, इससे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे वो। मैंने आपको ये खबर दे दी है। अगर वज़ीर आज़म बन गए तो? अगर बन गए तो, क्योंकि गैप का इल्म मेरे पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कराना, कल क्या होगा मुझे नहीं पता।
चंद रोज़ कबल उन्हें समझाया गया कि सर आप सख्ती ना दें, नहीं तो नून लीग को, पीटीआई को नरम रवैया दिया जाएगा। लेकिन हमारे नून लीग के जो इंसाइडर रिलायबल सोर्सेज हैं, जो मियाँ साहब से बहुत प्यार करते हैं, नवाज शरीफ साहब से, वो कहते हैं मियाँ साहब को एक दफ़ा आने दें, वो वज़ीर आज़म बन के दिखाएंगे और जो उन्होंने कहा है वो सब का एहतसाब करेंगे। अब करते या नहीं करते ये उनको है, लेकिन मेरा ख्याल है आसफ अली जरदारी सिर्फ अंदरूनी सिंध तक ही रहेंगे। अच्छा, एक शॉर्ट सुनवाते हैं आपको, सॉरी वेटिंग, पीएम इन वेटिंग जी अकाउंटेबल भी कह रहे हैं, ठहराएंगे उनको, यानी ये वो नुक्ता नज़र उनको। उन्होंने फरमाया कि जज उनसे एहतसाब लेंगे, हिसाब लेंगे। मुज़ाहिर नकवी के साथ काम शुरू हो गया। एजाजुल अहसन साहब के बारे में भी प्रॉपर तौर पे मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। मेरे ख्याल में तो हमारे अदारों को सोचना होगा कि किसी एक शख्स की ख्वाहिश पर इस तरह, चाहे पुलिस हो नैब हो, उन्हें इशारों पे नहीं नाचना चाहिए। अगर मियाँ साहब आते हैं, अगर जजेस फैसला करते हैं, अगर मिसाल के दे लिए आजकल कोई एक जज साहब इनके बारे में फैसला इनके हक़ में या इनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता, तो क्या उनका भी एहतसाब करेंगे? जाहिर है नहीं, कैसे करेंगे? कौन सा खिलाफ फैसला है? भट्टी साहब, मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। काई साहब, थोड़ा सा फिर कड़वा सच है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इनके भाई की हुकूमत रही, नहीं आए, उमर ताब बदयाल साहब हुए रिटायर्ड, तो ये फौरी तौर पर आ गए। क्या वजूहात है? मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि जो प्रोफेटिक किस्म की यहाँ पे क्या कहते हैं पेशनगोइयाँ हुई इनके कि जी ये भी होगा, इस केस का ये फैसला होगा, ये होगा। मैं समझता हूँ बड़ी दानिश है और उसमें बड़ी निगाह है दूर तक की। तो किसका जी जरदारी साहब का शॉर्ट सुनाना आपको, सुनाएं। एक साबिक सदर है, आईनी उहदा है और ज़ीरक सियासतदान है। कहते हैं 8 को 9 18 को। यार आप ये गलत कह रहे हैं मोहतरम, 90 दिन से ऊपर एक दिन नहीं जा सकते। ये निगरान हुकूमत है काजी साहब, ये ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की नहीं है। यहाँ तो आप कह दें कि ये दौर मुबैना तौर पर डिक्टेटरशिप से ज़्यादा ख़तरनाक है। एक प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कहना चाहिए, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फाइज ईसा साहब का कहना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पे लकीर है। तो एक साबिक सदर उसको आगे पीछे कैसे करवा सकते हैं? मेरी समझ से भाई इन्होंने एक बात कही थी और उसको सच कर दिखाया, और इसकी मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और इस मुल्क से जो जमहूरियत इंतकाम ले रही है, ये जो आज की मुबैना राइजुल वक्त जमहूरियत है माशाल्लाह, इसमें कहाँ आइन खड़ा है, कहाँ ये खड़े हैं, इनकी शनाख्त क्या है। वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हर बात सर आंखों पर। जमहूरियत जो मैंने सुना है, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन में साफ शफाफ इलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं साफ शफाफ, उसमें लोग मर्जी से वो, ये जो हुकूमत है इसको कौन कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे ना, मैं कब इलेक्शन हुए थे? भट्टी साहब, मैं हम क्यों खुश हैं? मैं क्यों खुश हूँ? वाई आई एम हैप्पी मैन। भट्ट साहब एम लड़ते हैं मेरे साथ, अपने शहजाद भट्ट साहब नाराज होते हैं। मतलब मैं खुश क्यों? वो इसलिए कि हम गैर जमहूरी लोग नहीं हैं। हमने ज़ियाउल हक की जितनी तनकीद मैंने की है किसी ने नहीं की होगी, मगर ये है कि हम पहले दिन से कहते थे फ्रॉम डे 1 कि जो जमहूरियत कब्जे ग्रुप के पैसों की बिसाखियों पर खड़ी हो, जो जमहूरियत काले पैसे से चलती हो। 40 लाख में होता है मैंने एक इलेक्शन, जो काले पैसे पे जमहूरियत है वो काली होती है, चिट्टी नहीं होती। तो जो हमने यहाँ देखो ना, हम लेफ्ट के लोगों को बड़ी गालियां दी आपने भट्टी साहब, आपने हमें बड़ा मतून किया 1989 से लेके अब तक। आप अपने आईने में शक्ल देखें, जमहूरियत की शक्ल देखें। दुनिया का हर शख्स मेरे लिए काबिल एहतराम है। काई साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है बीइंग ए जर्नलिस्ट, पुलिस गलत छापे मार रही है, एंटी करप्शन टारगेट कर रही है कुछ लोगों को गलत, नैब गलत लोगों को कर रही है, खबरें हैं गलत, ये कल आ रही है। 36 ज़िले हैं, 7-8 रेंजें हैं, क्या एक अफसर भी ऐसा नहीं जो कहेगा जनाब मैं ये गलत नहीं है, नहीं करूंगा? मैं कह रहा हूं नहीं, आइन इसकी इजाजत नहीं देता। कायदे आदम ने एक सिर्फ जब गए थे सर्विस कमीशन में, उन्होंने तो कहा था देखें आप किसी सियासतदान के जाती गुलाम नहीं है। मैं आपको वो औरतें बताऊं जिनके घरों में चादर का तकद्दुस पामाल किया गया,
नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं जरा। मैं 15 साल का बच्चे की गिरफ्तारी बताऊं। ये ट्रांसपेरेंसी, एक मैं आपको चीज़ दिखा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जरा रिपोर्ट की जो आपने बनाई है हमारे पास, ये चलवाना है, जरा दिखाएं। मैं बताता हूँ ये जमहूरियत किधर खड़ी है, दिखाएं। अब मैं नहीं कह रहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर जाके केस करें, ये दिखाएं कि वो कह रहे हैं कि जो उनका परसेप्शन सर्वे आता है कि पुलिस जो है वो करप्शन में सबसे 1 नंबर पे है। टेंडरिंग एंड ठेकेदारी, ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत, जिसने लाहौर जैसे शहर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया, क्योंकि इस मुल्क की इन शहरों की जो चाइना कटिंग, कब्जे, ये जो और टाउन प्लानिंग है वो इन कब्जा ग्रुपों ने की। लिहाजा आज यहाँ सांस लेना दूभर है। यहाँ इसमें तालीम का शोबा वो आ गया। ये हमारे फिगर्स नहीं है नाजरीन, और तमाम सरकारी इदारों से इल्तमास नहीं है। कायद साहब, हमारे पास एक सरकारी और दोस्त कल बैठे थे, हम उनका नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा था एक अरब का खाता ना तो जो ठेका देता है सबसे पहले 20% तो वो ले जाता है, नहीं नीचे तो 10-15। अच्छा, अब ये देखें ना, ये टेंडरिंग और ठेकेदारी आज ये है इस मुल्क की तबाही, और ये है आपकी जमहूरियत। और ये जो रोज तरक्की देखते हैं ना, अब तरक्की हो रही है, पुल बन रहे हैं, फलां बन रहा है, तो ये है टेंडरिंग और ठेकेदारी सबसे बड़ी वारदात। ये जो करप्शन करते हैं, हराम जो भी खाता है, चाहे वो साफी है, आप गलत करते हैं, आप लायबिलिटी हैं। आपने क्यों नहीं ली साफी तोशा खाने से घड़ी? काजी साहब, उसका तो ब्लड ठीक नहीं, 3 साफियों ने ली। करप्शन करता है, जो भी करप्शन करता है उसके लिए अल्लाह ताला जहन्नमी कहता है। लेकिन मैं एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यार हमें क्यों बाहर निकाला? हम में से 3 वैसे खाने की घड़ियां हमने भी ली हैं, और कि नहीं, हमने बाहर फ्लैट लिए हैं, हम मंथली लेते हैं खुदा के लिए। चले जायज फाइज साहब सहाफियों का नहीं, फाइज साहब की बात नहीं कर रहा, ये नहीं, मैं सहाफियों का एहतसाब कर दें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नहीं यार, एहतसाब गल सुनो। एक गाय साहब, सहाफी कानून से माला क्यों है? एक बात, आप हर अदारे पे तनकीद करते हैं, सहाफी कैसे अखलाकियत और कानून से माला हो गए? साहब, एक मुझे सख्त बात आई, मैं बताता हूँ। एक फिल्मी सीन में एक जगह छापा पड़ता है किसी गलत सी जगह पे, तो वहाँ से नन्ना पकड़े जाते हैं। तो वो कहते हैं, माई बाप जाओ डाकुओं ने पढ़ो, चोरों ने पढ़ो, उन्होंने पढ़ो जिन्हें कुछ नहीं किया। हो भट्टी साहब, क्या करते हैं आप? जो थे वही पढ़े जाते हैं जिन्हें कुछ नहीं किया। बहरहाल चलें जी, इंशाल्लाह बेहतरी भी होगी। मगर सवाल ये है कि आपने तालीम का शोबा चौथा करप्ट है और 5वां सेहत का शोबा है। कादी साहब, तो मैं क्या बात बताऊं, जब आपने सेहत और इलाज को और पढ़ाई को मुनाफे की जो भट्टी में झोंक दिया, तो इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है? जिस मुल्क में खते गुर्बत 80% से नीचे चले जाए, ये जो 2 कारोबार है, सेहत और तालीम करप्शन में 4-5वें नंबर पर आए, वहाँ के लोग इलाज कराएंगे कि खुदकुशी करेंगे। आप थोड़ा सा अल्लाह को भी जान देंगे। वहाँ के लोग बच्चों को पढ़ाएंगे कि 9 उम्र बच्चों को मैकेनिक या को मिस्त्री बनाएंगे। ओ खुदा का खौफ करो, गिद्ध खत्म हो गया, कितना पैसा खाना है। आज तक कहते हैं खुद शहबाज शरीफ साहब, जो मेरे, आपको पता है मैं सबसे ज्यादा उन्हें पसंद करता हूँ, उन्होंने कहा था मैं जरदारी का गटरा डाल के घसीटूंगा। ओ भाई, अगर इल्जाम ठीक थे तो पैसे रिकवर करो, अगर गलत है तो जरदारी साहब से माफी मांगो। मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूँ, ये जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी पे बड़े कम हैवी, ब्यूरोक्रेसी 80% अल्लाह ही माफ करे। भट्टी साहब, जो ऊपर बैठा हुआ है वो ठेकों के पैसे पकड़ रहा है। ये पॉलिटिशियन का, ठेकेदार का और ब्यूरोक्रेट का नेक्सस है। शरीफ आदमी को, वो क्या नाम था उनका जिनको अगले दिन निकाल दिया गया था, जिन्होंने 2 नंबर तरीके से पैसे आईपीपीज को देने से इनकार किया था? इरफान अली साहब। इरफान अली सेक्रेटरी पावर, शरीफ आदमी या लायबिलिटी भी उनकी घर की हालत देखे जाके, इरफान अली सेक्रेटरी पावर थे। और जो ग्रेड 17-18 के मैं बच्चे बता दूं कि उनकी तनख्वाह से 10 गुना ज्यादा बाहर खर्चा जा रहा है। काजी साहब, इस मुल्क को 90% करप्शन, नेकी बदी का फर्क, हलाल हलाल का फर्क खत्म, अच्छाई बुराई का फर्क खत्म, कैसे बेहतरी आएगी? छोड़ दो इस कौम को गुमराह करना। अच्छा बड़ी साहब, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस, हम तो हमेशा से कहते हैं कि जुडिशल मर्डर था, एक खुद जज साहब भी कह चुके हैं, लेकिन इसका ये इस किस्म की अलामती क्यों हम जाते हैं असल इशू? अच्छा काई साहब, जुडिशल मर्डर था, वो एक पॉपुलर लीडर थे, अब लगाकर इसका केस का फायदा क्या होगा? जो अब बेगुनाह जेलों में बैठे हैं, खुदा का वास्ता उन्हें इंसाफ दे दो और नबी का वास्ता उन्हें इंसाफ दे दो। जो आज जुल्म हो रहा है ये रोक लो। आज से 20 साल पहले हुआ था वो जुल्म है, आज भी जुल्म है। वो जो आज नाइंसाफियां हो रही है उसको तो रोक लो। बड़ी साहब काई साहब कमाल है, इस बात में आप गोल करें। आज का जुल्म ठीक है, इसका मतलब है हिस्ट्री 25 साल बाद कोई बंदा कहेगा 20 साल पहले जुल्म हो रहा था 2023 में। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं बड़ी साहब, मैं तो कुछ नहीं कह रहा कि जो आज आप उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, मैं माफी चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा अच्छे लोग हैं, लेकिन जो आज जुल्म और सितम की इंतहा है,
जो मीडिया को फोर्स करके चीज़ें चलाई जा रही हैं, जो साफियों को साफत नहीं करने दी जा रही, जो इनसे इख्तलाफ रखते हैं, तो क्या इसको, इस जुल्म की दास्तान को नहीं रोकना? आज नहीं रोकना चाहिए। पुराने मुर्दे कड़ी जा रहे हो कबरी चो, उन्हें जिंदा नहीं होना, उसमें फैसला करे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी लीडर था, बेनज़ीर का वालिद था, लेकिन यार आज जो लावारस होते हैं, आज इमरान रियाज को बताऊं, हाँ, अरशद शरीफ के बारे में बताऊं, नहीं किसने क्यों मुल्क छोड़ा बताऊं, किसने किसको फोन किया। मेरी अर्ज सुने भट्टी साहब, ये है कि देखें हम सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल नीयत, बिल्कुल मैं सुप्रीम कोर्ट की हर आदमी को, लेकिन ये है कि अगर इसका फैसला हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में बाद में मियां साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी कि भाई उनका भी फैसला, उनको भी हमने उनके जुडिशियल मर्डर को भी गलत करार दे दिया और इनको भी हम मतलब देखिए, तो इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर मियां नवाज शरीफ से गलत फैसले सजाएं दी गई, उन सबको सजाएं दें, खुदा का वास्ता क्रॉस दी बोर्ड इंसाफ करे, सिलेक्टेड इंसाफ नफरत को जन्म। और ये मैं ये भी जाते जाते कह दूं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों, आपको खान साहब की तो तोशा खाना नजर आ गया, बाकियों का नजर नहीं आया और साफियों का भी नजर नहीं आया। यानी कम से कम हमें तो इस एजाज से महरूम ना रखें। कहीं इस 4-5 में कहीं जगह आती है, नहीं आती, अगर नहीं आती तो वेरी गुड। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।